जिसके आधार पर कोतवाली थाने में मर्ग पंजीबद्ध किया था। बॉडी पूरी जली हुई हालत में थी और उसकी उस समय पहचान नहीं हुई थी, तो गुमशुदगी और मर्ग पंजीबद्ध करते हुए उसको जांच में लिया था। और जब जांच कर रहे थे तब हमें थाना कोतवाली को यहाँ के पास में एक धर्मपुरी गांव है, वहाँ से पता चला कि एक व्यक्ति है नागदिया वाखला, धर्मपुरी गांव का ही रहने वाला, उसकी वो बॉडी है। उसके परिवार वालों ने भी उसको शिनाख्त किया, पोस्टमार्टम के हिसाब से भी हमें पता चला। फिर उसके बाद में जब उनके परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि गढ़वाड़ी गांव का एक व्यक्ति है करण, जिससे इसकी बातचीत थी और आखिरी समय में भी वो उसी के साथ जाने की संभावना है। तो इस आधार पर हमारी टीम ने आरोपी जो करण है उसको पकड़ा, उससे पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आई। कहानी मोटे रूप से ये है कि इसमें 4 आरोपी हैं, करण, जांबू, अम्बू और पिंजू। ये चारों गढ़वाड़ी गांव के ही रहने वाले हैं। और कुछ समय पहले करण, जो कि मृतक का नागदिया का दोस्त भी था, नागदिया ने उसको बताया था कि मेरे पास एक सिक्का है जिसकी यदि पूजा अर्चना करते हैं तो पैसा गिरता है, पैसा उससे हम बना सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इसमें पूजा करके पैसा बनाना जानता हो तो मुझे बताना। तो उस बात के बाद में गढ़वाड़ी में अम्बू से एक बार करण की बात हुई तो अम्बू ने बताया कि किसी के पास ऐसा सिक्का हो तो ले आना, पूजा करना मुझे आता है और पैसा मैं इससे गिरा सकता हूँ। ये पूरा अंधविश्वास संबंधी मामला था। तो करण नागदिया को लेकर के वहाँ पर पहुँचा और ये पूरी टीम बना करके पहले से ही प्लान बना करके आए कि ये सिक्का यदि हम हमारे पास रख लेंगे तो हम आने वाले समय में कभी भी होगा तो इस प्रकार से पैसे गिराते रहेंगे। तो नागदिया से उनकी इसी बात को लेकर के वहाँ पर झगड़ा हुआ। झगड़े में इन्होंने चारों ने मिल करके उस पर पहले लाठी से वार किया और उसके बाद में पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया। इसमें अभी वर्तमान स्थिति ये है कि 3 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, करण मेड़ा है, जांबू राठौड़ और पिंजू राठौड़, ये अरेस्ट हो गए हैं। अम्बू राठौड़ जो वो भी गढ़वाड़ी का रहने वाला है, वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो पूरी जो घटना है वो अंधविश्वास संबंधी और पूजा अर्चना करके पैसा बनाने संबंधी पाई गई है और उसके आधार पर ये घटना हुई है। इसमें क्योंकि ये इस तरह के अंधविश्वास संबंधी घटना आई है तो मैं सभी लोगों से साथ में अपील भी करना चाहूँगा कि इस प्रकार की कुछ और प्रथाएं हैं जो कि वास्तव में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स में प्रचलित है, जिसमें कि महिला को भी कभी कभी डाकन कह दिया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, या फिर ठीक हो जाएंगे इस आधार पर बच्चों को दागने वाली भी एक प्रथा चलती है, जो कि हमारे पास पहले कुछ प्रकरण आए हैं और हमारी टीम ने उसमें FIR की है। उसी प्रकार का अंधविश्वास संबंधी एक ये भी प्रकरण था कि सिक्के के आधार पर पैसा गिराया जा सकता है। तो ये सब जो घटना है वो अल्टीमेटली आपराधिक गतिविधि में तब्दील हो जाती है और हम सबको इन सब प्रकार के अंधविश्वासों से बचना चाहिए। ये जो पूरी घटना हुई है इसको 1 हफ्ते के अंदर ही हमारी टीम ने मेहनत करके पूरा सॉल्व किया है। इसमें एडिशनल SP साहब SDOP झाबुआ तो है ही, लेकिन साथ में पूरी जो कोतवाली की टीम है और साइबर की टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। इन सबका सराहनीय इसमें योगदान रहा है। सर ये क्या आपस में रिश्तेदार हैं या कैसा संपर्क किस तरह है, कितना समय संपर्क में? करण और नागदिया जो मृतक है ये लगभग 1 वर्ष से संपर्क में है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धार्मिक ओरिएंटेशन होने के कारण से इनकी 1 वर्ष से मित्रता। तो सिक्का सर जब्त हुआ है या मिला? सिक्का जब्त हो गया। सिक्का सर सामान्य है या सामान्य से अलग सिक्का है, किस टाइप? सिक्का जैसा पैसे वाला सिक्का होता है उस प्रकार का नहीं है, उस पर एक माता जी बने हुए हैं और गुजराती में उसमें कुछ लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या था सर, मतलब इसका कि सिक्का उसके पास है तो कोई भी आके उसकी पूजा करेगा तो उसके जीवन में? हाँ, मतलब वो सिक्का चाहिए और कोई व्यक्ति जो उस प्रकार के नियम और मंत्र इत्यादि जानता हो वो यदि पूजा करेगा तो ऐसी मान्यता थी उनकी कि पैसा गिरा सकते हैं। पैसे की बरसात मतलब वो करा सकते हैं, पैसा झरेगा।